हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 4। तो पहले सीन में ही फ्रेन और बेकी बस स्टॉप पर खड़ी थी। बेकी को गुस्सा आ रहा था बट फ्रेन उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। पता नहीं क्यों पर आज बेकी फ्रेन को थोड़ी सी क्यूट लग रही थी, वो भी गुस्से में। फ्रेन कहते हैं बेकी प्लीज़ ज़्यादा जिद मत करो और चलो दोनों कार में चलते हैं। बेकी कहती है मैं आपके साथ आपके कार में आऊँ, उससे अच्छा तो मैं यूनिवर्सिटी ही नहीं आती हूँ। आप ज़्यादा ज़िद मत कीजिए वरना मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी और कॉलेज ही नहीं जाऊँगी। फ्रेंड अब बेकी को नहीं मना सकती है क्योंकि बेकी अपने ज़िद पर उतर गई है। फ्रेंड कहते हैं ठीक है, तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है ना, कब तुम मेरी बात मानती हो। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और गुस्से में कहती है एग्जैक्टली ना मैं आपकी बात मानती थी, ना अभी मानती हूँ और ना कभी फ्यूचर में मानूंगी। तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप मुझे कुछ कहिए ही मत और यहाँ से चुपचाप चले जाइए। फ्रेंड अब कुछ भी नहीं कहते हैं और जाकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइव करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जब वो गाड़ी से जा रहे थे उसको याद आ रहा था अपने और बेकी के शादी के बारे में। फ्रेंड सोच रहे थे मुझे पहले पता चला था कि मुझे रिची के साथ शादी करनी थी, तब भी मैं अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा लव करते थे। बट मुझे ये बात कहीं ना कहीं पता थी मुझे उसके साथ शादी नहीं करने दिया जाएगा और ज़बरदस्ती मेरी शादी रिची के साथ ही हो जाएगी। बट जब रिची बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो मेरी शादी उसके साथ नहीं हो पाई। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये सोचकर मुझे अब रिची के साथ शादी नहीं करना पड़ेगा। बट मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि कुछ महीने बाद ही बेकी जो बाहर कंट्री में पढ़ाई कर रही थी वो थाईलैंड में लौट आए और उसके बाद मेरी फैमिली और बेकी की फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया मेरी और बेकी की ही शादी हो गई। तभी बेकी को भी नहीं पता था वो मुझसे शादी करेगी, वो भी पूरी तरह से शौक थी मेरी जैसी। बट वो भी इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते थे और फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैं हमेशा ये सोचती थी हम जिससे प्यार करते हैं हमारी शादी उसी से ही होती है ताकि हम पूरे लाइफ हैप्पी रह सके। बट शायद मेरी फैमिली को ये बात पता ही नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं और बेकी हैप्पी हैं भी या नहीं, बस उनको शादी करवानी थी इसीलिए उन्होंने हम दोनों की शादी करवा दी। फिर ये सारी बातें सोचते हुए अपने कॉलेज पहुंच जाती है। वो कार से उतरते हैं और जा ही रही थी तभी उसके नज़र बस पे पड़ती है जिसमें बेकी आए थे। बेकी जैसे ही बस से नीचे उतरती है तभी वहाँ पर एक बॉय आ जाता है जिसका नाम था नोब, जो कि बेकी का एक फ्रेंड है। नोब बेकी के हाथ को होल्ड करता है और कॉलेज के अंदर लेके जा रहा था। फ्रेंड इस चीज़ को अच्छे से देख रहे थे, शायद उसको जेलस फील नहीं होती है पर आज थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि नोब ने बेकी का हाथ पकड़ रखा था। बेकी और नोब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर फ्रेन आ जाती है। फ्रेन को देखते ही नोब थोड़ा सा नर्वस फील करता है। वो कहता है हेलो प्रोफेसर। फ्रेन भी स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। नोब कहता है। फ्रेन कहते हैं तो फिर जाओ, किसी के साथ ऐसे ही बात करके टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। नोब वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी बेकी कहती है फ्रेंड आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे बस बात ही तो कर रहा था, आपने उसे यहाँ से क्यों भगाया। तभी फ्रेंड उसके क्लोज आ जाते हैं। वो चारों ओर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वो दोनों ही थे। फ्रेंड छेड़ते हुए कहते हैं मिसेस सरोजा, मेरी वाइफ से कोई आकर इस तरह से बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो मैं क्या जानने की कोशिश भी ना करूं। बेकी थोड़ी सी रिएक्ट करते हुए कहती है फ्रेंड आप ये क्या बोल रही हैं, ये कॉलेज है, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा। तभी फ्रेंड कहते हैं तो फिर तुम भी शायद बोल रही हो कि ये कॉलेज है इसीलिए तुम मुझे फ्रेंड कह रही हो, जबकि मैं इस कॉलेज की एक प्रोफेसर हूँ। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो थोड़ी सी अपने सर को झुकाते हैं और इधर उधर देखने लगती है। फ्रेंड स्माइल करते हुए बस बेकी की ओर ही देख रही थी। तभी बेकी कहती है ओके मैं प्रोफेसर ही कहूँगी, मैं जा रही हूँ। फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल ही किए जा रहे थे। तभी फ्रेंड पीछे मुड़ते हैं और अपने ऑफिस के ओर ही जा रहे थे। अचानक से बेकी भागते हुए फ्रेंड के पास पहुंचती है और उसके हाथ पर बाइट कर देती है। फ्रेंड ने ब्लेजर पहन तो रखा था
बट उसका बाइट का निशान उसके हाथ पर आ जाता है। फ्रेंड रिएक्ट करते हुए कहते हैं, आओ बेकी, तुम क्या पागल हो गई हो? इस तरह से क्यों बाइट कर रही हो? फ्रेंड को दर्द होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि बेकी ने बहुत ही फोर्सफुली बाइट किया था। बेकी कहते हैं, आप यही डिजर्व करते हो। वो यही कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। फ्रेंड को जैसे समझ में ही नहीं आया अभी बेकी ने क्या किया। तभी वो पीछे मुड़ने ही वाली थी, एक पर्सन आकर उससे टकरा जाते हैं। उसके हाथ में पानी का बोतल था और वो पानी सीधे फ्रेंड के ऊपर गिरता है। फ्रेंड गुस्से से उस पर्सन से कहती है, तुम देखकर नहीं चल सकती हो? तभी वो पर्सन सॉरी कहता है। फ्रेंड कहती है, नाम तुम देखकर नहीं चल रही हो और ऊपर से पानी पीते पीते चल रही हो? नाम कहते हैं, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, देखो ये भीग गया है, चलो यहाँ से। फ्रेंड कहती है, कहाँ चलूँ? मैं यहाँ पर दूसरे कपड़े लाकर नहीं रखती हूँ जो ये चेंज कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और नॉम फ्रेंड के ऑफिस रूम में पहुँच जाते हैं। फ्रेंड अपने ब्लेजर को उतारती है और नॉम की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ब्लेजर होगा मुझे दे दो, मैं पहन लूँगी। अगर मैं ऐसे ही रही तो किसी क्लास में कैसे जाऊँगी? नॉम कहते हैं, सॉरी फ्रेंड, बट मैं कोई एक्स्ट्रा ब्लेजर नहीं लाई हूँ। फ्रेंड उसकी ओर देखकर घूरते हुए कहती है, अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें बताती मुझ पर पानी गिराने का क्या अंजाम होता है। नॉम कहते हैं, सॉरी, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? फ्रेंड कहते हैं, अब इस भीगे हुए ब्लेज़र का मैं क्या करूँगी, पता नहीं ये कब सूखेगा और मैं पहनूँगी। नम तब नोटिस करती है फ्रेंड के हाथों पर एक बाइट मार्क है। वो उसके पास आते हैं और देखते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं, फ्रेंड ये क्या है? फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह क्यों स्माइल कर रहे हो? नम कहती है, ये बाइट का मार्क तुम्हारे हाथों में जो है वो कहाँ से आया? फ्रेंड अपने हाथ की ओर देखते हैं जहाँ पर बेकी ने बाइट किया था। उसको याद आता है बेकी ने बहुत ही फोर्सफुली बाइट किया था, इसीलिए वो मार्क आ गया है। नम अब भी उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। फ्रेंड कहती है, नम स्टॉप इट। नम कहती है, ये किसने बाइट किया है? फ्रेंड कहती है, किसी ने बाइट नहीं किया है, वो ऐसे ही आ गया है और तुम वहाँ पर क्यों घूरे जा रहे हो? नम कहती है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही यहाँ पर मार्क आ गया है, कुछ और है तो मुझे बता सकते हो। फ्रेंड गुस्सा तो कर रही थी बट उसको समझ में आ रहा था अभी नॉम के दिमाग में क्या चल रहा होगा। फ्रेंड कहती है, तुम निकलो मेरे रूम से। नॉम कहते हैं, ओके मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वो ये कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड को ये समझ में नहीं आ रहा था वो ब्लेज़र के बिना कॉलेज में कैसे घूमेगी और कैसे क्लासरूम में जाएगी। अभी उसका क्लास का टाइम भी हो चुका है। फ्रेंड डिसाइड करते हैं अब मुझे ऐसे ही जाना होगा बिना ब्लेज़र के। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर चली आई। तभी कुछ बच्चे बाहर खड़े थे, वो फ्रेंड को ही घूर रहे थे। उन्होंने कभी अपने प्रोफेसर को बिना ब्लेज़र के नहीं देखा है। तभी फ्रेंड कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है? वो स्टूडेंट कहते हैं, नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड को भी समझ में आ रहा था सारे स्टूडेंट उससे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसको बिना ब्लेज़र के तो नहीं देखा है। कुछ देर बाद फ्रेंड क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वो उस क्लासरूम में गई थी जहां पर बेकी भी बैठी हुई थी। बेकी उसको देखकर थोड़ी सी शॉक थी। तभी आयरन उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, बेकी आज फ्रेंड को क्या हुआ है? वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई है बिना ब्लेज़र के? वैसे तुम्हारी वाइफ है तो बहुत हॉट, ब्लेज़र पहनती है तो नज़र नहीं आती है, बट आज। बेकी कहती है, शट अप, पता नहीं उनको क्या हुआ है जो बिना ब्लेज़र पहने हुए यहाँ पर आ गई हैं, वो भी क्लास में। फ्रेंड सबकी ओर देख रहे थे, सारे स्टूडेंट फ्रेंड को ही घूर रहे थे। फ्रेंड को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट फ्रेंड कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सब मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तभी स्टूडेंट अपने सर को नीचे झुका देते हैं। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो अपने स्टूडेंट से क्या ही कहेगी, क्योंकि आज उसकी भी थोड़ी सी गलती तो है। वो हमेशा ब्लेज़र पहनती है, आज उसने नहीं पहना है, इसलिए सब उसको घूरेंगे तो ज़रूर। तभी वहाँ पर मिस वेफ्रन आ जाते हैं।
उसके हाथ में कुछ फाइलें थे। वो आते ही फ्रेंड को स्माइल करते हुए हेलो कहते हैं और उस फाइल को रख देते हैं। वो भी फ्रेंड को नोटिस करते हैं। फ्रेंड आज ऐसे क्यों लग रही है? तभी उसकी नज़र फ्रेंड के हाथ के ऊपर जाता है जहाँ पर वाइट मार्क था। मिस वेफरन कहती है, फ्रेंड ये क्या है? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, नथिंग सीरियस, वो बस ऐसे ही आ गया है, मिट जाएगा, डोंट वरी। मिस वेफरन स्माइल करते हुए कहती है, आज तुम अलग लग रही हो। मेरा मतलब है कि ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम आमतौर पर हमेशा ब्लेजर पहनती हो तो कभी नज़र नहीं गया, बट इस तरह के लुक में भी तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सारे बच्चे ये सुनकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है। बेकी को गुस्सा आ रहा था। सारे स्टूडेंट स्माइल कर रहे थे, बट बेकी ही ऐसी थी जिसका फेस फुला हुआ नज़र आ रहा था। फ्रेंड भी मिस बेफरन की ओर देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। मिस बेफरन कहती है, वैसे तुम ऑलवेज ब्यूटीफुल लगती हो, बट आज तुम्हारा लुक अलग है। फ्रेंड फिर से थैंक यू कहती है। मिस बेफरन वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बेकी की ओर ही देखती है और स्माइल कर रही थी क्योंकि उसको बेकी को चिढ़ाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हुए कहती है, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग कोई प्रॉब्लम है? बेकी खड़ी हो जाती है और कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड सारी स्टूडेंट की ओर ही देख रही थी। बेकी ने जैसे कहा था उसको थोड़ा सा इंसल्ट फील हुआ था। फ्रेंड कहते हैं, आप भूल रही हैं मैं आपकी प्रोफेसर हूँ। बेकी कहते हैं, नो मैम मैं भूल नहीं रही हूँ, बट आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं आपको क्यों बताऊँगी? आप मेरी फैमिली मेम्बर नहीं हो। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है वो चुप हो जाती है। उसको अच्छे से पता चल रहा था बेकी अभी गुस्से में है। अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बेकी कुछ और भी बोल सकती है। फ्रेंड चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है। तभी सारे स्टूडेंट उस रूम से बाहर जा रहे थे। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है तो बेकी वहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड अपने ऑफिस रूम में थी। तभी वहाँ पर मिस बेफरन आ जाती है। वो आते ही फ्रेंड से कहती है, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। मिस बेफरन फ्रेंड की अच्छी दोस्त है, बट उसने एक बार फ्रेंड को प्रपोज कर दिया है। उसने कहा था कि वो फ्रेंड से लव करते हैं। अगर फ्रेंड के दिल में भी उसके लिए ऐसा कुछ भी है तो वो दोनों डेट कर सकते हैं, बट फ्रेंड ने मना कर दिया था। तब तक फ्रेंड की शादी बेकी से हो चुका था। फ्रेंड बेकी से लव नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, बट फ्रेंड हमेशा इस मैरिज को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करती है। बेकी भी उससे लव नहीं करती है, बट बेकी भी इस मैरिज को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करती है। बेकी के मॉम डैड ने फ्रेंड को ट्रस्ट करके कहा था कि वो हमेशा बेकी के ख्याल रखेंगे। जब तक बेकी और फ्रेंड एक साथ होंगे तो बेकी हमेशा सेफ रहेगी, और ये बात हमेशा फ्रेंड को याद आता है। उसके मॉम डैड ने जो फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट किया था वो उसे कभी नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद दोनों ही कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं। मिस बेफरन कॉफ़ी की ऑर्डर देती है। तभी फ्रेंड को ख्याल आता है वो अपने मोबाइल ऑफिस में ही भूल आई है। वो मिस बेफरन से कहती है, मैं अपने मोबाइल लेके आती हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। वो जा ही रही थी तभी उसके हाथ को किसी ने होल्ड कर लिया। वो कोई और नहीं बल्कि बेकी थी। बेकी फ्रेंड के ऑफिस रूम में ही फ्रेंड को ले जाती है और वो वहाँ पर पहुँचते ही डोर को लॉक कर देती है। फ्रेंड कहती है, बेकी बिहेव योरसेल्फ, ये कॉलेज है। बेकी भी कहती है, वही मैं भी कह रही हूँ, बिहेव योरसेल्फ। आप क्या कर रही हैं? ऐसे क्यों घूम रही हैं? फ्रेंड कहती है, मतलब आपने आज ब्लेजर क्यों नहीं पहना है? फ्रेंड कहते हैं, ओहो तुम इसके बारे में बात कर रही हो, क्यों कोई प्रॉब्लम है? बेकी कहते हैं, हाँ प्रॉब्लम है, हर कोई बस आपको ही घूरे जा रहा है। बेकी की ये बात सुनकर फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करते हैं। उसको अच्छे से पता चल रहा था बेकी थोड़ी सी गुस्से में है, बट फ्रेंड को यही मौका चाहिए था। वो बेकी को छेड़ते हुए कहते हैं, ओ तो तुम्हें लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इसीलिए तुम ये ब्लेज़र लेके आई हो ताकि मैं पहनूं और कोई मुझे घूर ना सके। बेकी भी लाउडली कहती है, हाँ मैं इसीलिए ही ये ब्लेज़र लेके आई हूँ, आप इसे पहन लो। फ्रेंड और बेकी के बीच लव जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट फ्रेंड को जब भी मौका मिलता है वो बेकी को ज़रूर छेड़ती है।
फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं और कहती है, इसका मतलब मैं ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ और हर कोई मुझे घूर रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? बेकी जैसे ही ये सुनते हैं वो कहती है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा आप अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी, बस इसीलिए मैं ये ले आई। फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, शायद तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि हर कोई तुम्हारे ब्यूटीफुल वाइफ को ऐसे घूर रहा है। बेकी रिएक्ट करते हुए कहती है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ इसे पहन लीजिए। फ्रेंड उस ब्लेज़र को लेकर नीचे रख देते हैं और कहते हैं, अगर मैं इसे ना पहनूं तो? बेकी भी कहती है, हाँ आप क्यों पहनेंगे, आप तो अपने बॉडी की शो ऑफ करेंगे, ये दिखाएंगे आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, है ना? फिर ये सुनकर स्माइल कर रहे थे, उसको समझ में आ रहा था बेकी गुस्से में है। तभी बेकी की नज़र फ्रेंड के हाथ के ऊपर था जहाँ पर उसने बाइट किया था। बेकी फ्रेंड के पास आ जाती है और कहती है, ये आपके हाथ को क्या हुआ? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, ये तुम्हारी ही मेहरबानी है। बेकी कहती है, मतलब? फ्रेंड कहते हैं, तुम भूल गई, तुमने यहाँ पर मुझे बाइट किया था, याद करो। बेकी कहती है, बट मैंने आपको इतने ज़ोर से भी बाइट नहीं किया था जो इतना बड़ा मार्क आ गया है। फ्रेंड कहते हैं, तुम्हें क्या पता तुमने कितने फोर्सफुली बाइट किया था, ये तुम्हारा ही बाइट का नतीजा है। फ्रेंड की ये बात सुनकर बेकी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो फ्रेंड को ले जाकर सोफे पे बिठा देते हैं और उसके टेबल के ड्रॉ को ओपन करते हैं। फ्रेंड कहती है, बेकी क्या कर रही हो? बेकी वहाँ से एक दवाई ले आती है और फ्रेंड से कहती है, आप कुछ दवाई रखते हैं ना अपने ड्रॉ पर? फ्रेंड कहते हैं, हाँ रखती तो हूँ। बेकी कहती है, तो फिर अभी आप चुपचाप बैठ जाइए, मुझे यहाँ पर दवाई लगाने दीजिए। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और कहती है, ये ठीक हो जाएगा, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। बेकी कहती है, मैं आपकी परवाह कर रही हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ, आप ऐसा मत सोचिए। मुझे लगता है मैंने गलती की है तो सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। बेकी उस बाइट मार्क पर दवाई लगा रहे थे। फ्रेंड उसको बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन दोनों के बीच लव जैसा कुछ है तो नहीं, पर आज क्या हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। उन दोनों के बीच जैसे कोई कनेक्शन बन रहा है। बेकी फ्रेंड की परवाह कर रही है, उसके चोट पर दवाई लगा रही है। फ्रेंड बेकी को ध्यान से देख रहे थे, उसकी ब्यूटीफुल आईज, उसके ब्यूटीफुल लिप्स। फ्रेंड को ऐसा लग रहा था मानो बेकी की फेस उसको अपने ओर खींच रही है। बेकी की हार्ट बीट भी बढ़ते ही जा रहा था क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आ रहा था फ्रेंड उसको लगातार बस घूरे ही जा रही है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, बस भी कीजिए। फ्रेंड कहती है, मैं क्या बस करूं? बेकी कहती है, मुझे घूरना बस कीजिए, आप कब तक ऐसे मुझे घूरती रहेंगी? फ्रेंड कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ, तुम कभी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, बस इस चीज़ को देख रहे थे। बेकी कहती है, हो गया, मैं आपकी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती हूँ जैसा आप सोच रही हैं, समझी? वो यही कहकर उस दवाई को रख देती है और फिर से फ्रेंड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बेकी सॉफ्ट टोन में कहती है, यहाँ पर दोबारा दवाई लगा लीजिएगा जब आप घर पहुँचे, ये ठीक हो जाएगा। वो यही कहकर वहाँ से जा रहे थे। तभी फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड करते हैं और अपने ओर पुल करते हैं। बेकी सीधे जाकर सोफे के ऊपर गिरते हैं। फ्रेंड उसके क्लोज आ जाते हैं। बेकी कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? फ्रेंड उसकी आंखों की ओर ही देख रही थी जो कि अभी बहुत बड़ी नज़र आ रही है। फ्रेंड कहते हैं, मैं सोच रही हूँ तुमने जो मेरे साथ किया मैं भी वो करूँ। बेकी कहते हैं, आप क्या करने वाली हैं? फ्रेंड जाकर बेकी के नेक पर बाइट कर देते हैं और कहते हैं, हो गया। बेकी को दर्द होता है, वो भी रिएक्ट करते हुए कहती है, फ्रेंड अब क्या पागल हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? फ्रेंड कहते हैं, जब तुमने मुझे बाइट किया था तो मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था, अब समझ में आ रहा है कैसा लगता है अगर कोई बाइट करे तो। बेकी उसको पीछे धक्का देते हैं और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है, आप पूरी तरह से पागल हो। ये कहकर वो जा रहे थे। फ्रेंड फिर से उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो?
बेकी कहती है, मैं कहीं भी जाऊँ आपको बताना ज़रूरी है क्या? फ्रेंड जाकर बेकी के सामने खड़ी हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारे नेक पे भी मार्क आ गया। डोंट वरी, घर जाने के बाद मैं वहाँ पर दवाई ज़रूर लगा दूँगी, जैसे तुमने अभी लगाई। बेकी अपने हाथ को ले जाकर अपने नेक के ऊपर रखती है और कहती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से फ्रेंड स्माइल कर रहे थे क्योंकि उसको जो करना था वो तो उसने कर लिया। फ्रेंड स्माइल करते हुए सोचते हैं, वैसे तो वो बेकी से लव नहीं करते हैं, बट आज जो हुआ वो थोड़ा सा अलग था। ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच एक स्पेशल मोमेंट था। बेकी कभी इतने प्यार से फ्रेंड के साथ बिहेव नहीं करते हैं जैसे कि वो आज कर रहे थे। फ्रेंड ये सोचकर स्माइल कर रहे थे और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।